कागरोल थाना क्षेत्र के गांव विसेरा में उस समय दहशत फैल गई जब गोलियों की गड़गड़ाहट से गांव में भगदड़ मच गई। गोलियों की आवाज सुनकर के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भी बंद कर लिए। चौकी इंचार्ज अकोला की लापरवाही ग्रामीणों की जान पर बन आई। गांव की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे दबंग लोगों की शिकायत करना 2 दर्जन से अधिक लोगों को भारी पड़ गया। डीएम आगरा और थाना कागरोल से ग्राम सभा की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत कर वापस लौट रहे ग्रामीणों पर दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें जितेंद्र के पेट और हाथ में दर्जनों छर्रे लगे हैं तथा अशोक के सिर और कंधे में छर्रे लगे हैं। वहीं महिला सरोज की गोलियों के छर्रे लगे हैं। पीड़ित अशोक ने बताया कि गांव की ही एक महिला ग्राम सभा की जमीन पर जबरदस्ती अवैध निर्माण कार्य कर रही थी। उस जमीन पर अन्य ग्रामीण अपना कूड़ा डालते हैं। जब ग्रामीणों ने महिला से अवैध निर्माण रुकवाने को बोला तो महिला ने उनको छेड़छाड़ के मामले में जेल भेजने की धमकी दे डाली, जिससे दर्जनों ग्रामीण इकट्ठे होकर जिलाधिकारी आगरा से शिकायत करने पहुंच गए। शिकायत के बाद जब ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस लौट रहे थे, तभी उनको गांव के लोगों ने फोन कर सूचना दी कि दबंग महिला के परिवारजन हथियार लेकर बैठे हैं। तो ग्रामीण थाना कागरोल पुलिस को सूचना देने पहुंच गए। ग्रामीणों ने मौखिक रूप से थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज अकोला को बताया कि लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि चौकी इंचार्ज अकोला ने उल्टा शिकायतकर्ता को पूरा भला के बोलकर भगा दिया। इस लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को गांव पहुंचते ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर हुई अंधाधुंध फायरिंग से चुकानी पड़ी। 3 लोग मामूली जख्मी हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। अभी कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर आते ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। क्या नाम है आपका? अशोक चार। किस गांव के निवासी हैं? गांव विसेरा। क्या मामला है? थाने क्यों आए? थाना नहीं, आज हम डीएम साहब के पास 2 ट्रैक्टर भर के महिला और जेंट्स लेके डीएम साहब के पास गए थे। किस मामले को लेकर? जमीन का मैटर है। ग्राम सभा 545 की जमीन है। ग्राम सभा में अन्य लोगों के घूरे डरते हैं, कंडे ठंडे सब पूरा कचरा उस पर डरता था। अन्य लोग कम से कम 50 लोग थे हमारे साथ आज, महिला भी जेंट्स भी सब थे। 2 ट्रैक्टर थे। वहाँ से डीएम साहब के यहाँ हमने लेटर पर दिया गया उनको। उनके बाद देने के बाद हम घर जा रहे थे। अच्छा, घर के लिए जा रहे थे। हमको सूचना फोन पर मिली मान के यहाँ गुंडा लोग आ चुके हैं। और आप तो हमने फिर देखा। गुंडे किसने बुलाए थे? जया। जया जया कौन है? जया लड़की है, गांव की महिला है, मुन्ना की लड़की है। अच्छा, उसने गुंडा बना रखे। तो हमको सूचना मिली गांव से बान के ही, तो मैंने की गुंडा आ चुके हैं, तो तुम थाने चले जाएगी। तो हम यहाँ आए थे थाने। जो चौकी इंचार्ज हैं महेश। कौन से चौकी इंचार्ज? महेश। मुकेश अकोला चौकी इंचार्ज। हाँ, अकोला चौकी इंचार्ज मुकेश ही हैं। वो सुबह जाकर उसने निर्माण चालू करवा दिया है। चौकी इंचार्ज ने सुबह निर्माण चालू करवा दिया। मैंने डीएम साहब से फोन किया है, वहाँ पता पड़ा मुझे। तो वे चौकी इंचार्ज साहब वहाँ से आए सीधा थाने आ गए। हम 50 लोगों लेके नहीं आया थाने। मैंने भारी रिक्वेस्ट की है, मैं सर वहाँ बदमाश गुंडा लेके महिला लेके खड़ी है। अब थाने क्यों आए? क्या मामला है? मामला ये था, मैं गुंडा गांव में खड़े थे विसेरा गांव में। मुझे सूचना मिली थी तो मैं यहाँ आया था चौकी इंचार्ज साहब के पास। तो मैंने गुंडा खड़े हैं, मैं आप एक गाड़ी मेरे सामने आगे भिजवा दो मेरे ट्रैक्टर के सामने। वहाँ गुंडा है, मैं गोली चलाने के लिए पूरी तैयारी है। तो मैं घर में जाके घुसा नहीं, 10 मिनट नहीं लगी मेरे को। जब तक गोलीबाजी हो गई, शाम को 4 बजे यहाँ से मैं निकला हूँ। 5 बजे 5:30 बजे मैं घर पहुँचा हूँ। 6 बजे तो गोलीबाजी चालू कर दी। कम से कम 10 फायर कर दिए गए। 10-12 फायर हुए। किस किस की गोली लगी है? जितेंद्र सिंह की गोली लगी, अशोक सिंह की गोली लगी, और श्यामवी सिंह के पास लाइसेंसी बंदूक है। श्यामवी सिंह, रामवी सिंह ये पहला सब लाइसेंसी हथियार हैं। अच्छा, उन्होंने गोली चलाई है? मैंने गोली चलाई है लाइसेंसी हथियारों। सरकारी जमीन के चक्कर में? हाँ, सरकारी संपत्ति की जमीन के मैटर। कब्जा कौन कर रहा है सरकारी जमीन पे? वो श्यामवी सिंह और जया लड़की। आप लोग उसे रुकवाना चाह रहे हैं? हाँ, हमारे अन्य सबके घूरे डरते हैं उसमें। अच्छा, अब थाने आए हो शिकायत देने? हाँ, शिकायत देने थाने आए थे। हमने की गुंडा खड़े हैं उसके लिए आई। आज शाम को सर ये विसेरा में क्या मामला हुआ है? एक गांव विसेरा में एक जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको कि राजस्व कर्मचारियों और पदाधिकारियों से मिलकर सुलझा देते थे, लेकिन अंदरूनी तनाव दोनों पक्षों में बना हुआ था।
इसी जमीनी विवाद को लेके आज शायद करीब 7 बजे दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और दोनों पक्ष एक दूसरे पे फायरिंग का आरोप प्रत्यारोप लगा। इस फायरिंग में 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, अशोक, उसका भाई जितेंद्र और एक गांव की महिला सरोज। तीनों खतरे से बाहर हैं और घायलों को इलाज के लिए भिजवाया गया? घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा जा चुका है। बाकी तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई, तहरीर प्राप्त होते ही अपनी कानूनी कार्रवाई बन रहेगी। गांव के माहौल को लेकर के जैसे चर्चा गाँव में चल रही शांति है, है, लेकिन शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण एक पुलिस पिकेट वहाँ पर फिक्स की गई है। क्या कुछ समय तक पुलिस वहाँ पे पिकेट के रूप में रहेगी? हाँ बिल्कुल रहेंगी, जब तक सामान्य स्थिति नहीं जाती है। धन्यवाद।